तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे घर पे जो है वो थोड़ा चिनाई का काम चल रहा है, जिस कारण मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। और पूरे दिन में मैं थोड़ा अभी जाकर फ्री हुआ था, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये छोटी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके डाल दी। और ये काम जो है वो कल भी चलेगा, तो हो सकता है कि कल भी वीडियो जो है वो ना आ पाए, जिसके लिए मैं आप सभी भाइयों से जो है वो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आपको टेंशन लेने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, कल को ये काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मैं आराम से बैठकर आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। क्योंकि गाइस गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए मैंने रूम के अंदर जो है वो थोड़ा काम कराया है, जिस कारण मैं सुकून से बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो इसीलिए कल को जो है वो ये काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में मैं सुकून से बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, जिसके बाद पहले से भी अच्छे से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो पाएगी। तो चलो फिर अब अपना एपिसोड जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो उस पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अंदर आने के बाद उसे पता लगता है कि सामने एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि इन्फिटिशन बुद्धा होता है। और अब जो इन्फिटिशन बुद्धा होता है वो लिनियो से बोलता है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और इन्फिटिशन बुद्धा की इस बात को सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो इन्फिटिशन बुद्धा से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो अपनी आंखों से किसी पावर को रिलीज करता है, जो कि सीधे जाकर लिनियो की पौड़ी के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देखने के बाद खुद लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। आखिर जो इन्फिटिशन बुद्धा है वो कौन से रियलम पर जा चुका है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि बहुत बढ़िया, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक अगर तुम मुझे ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो बताऊंगा। तो चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तुम सिक्स विंग गॉड किंग के छोटे भाई हो और जो ओल्ड गॉड किंग थे उसके छोटे बेटे हो। और तुम्हारे पास में तुम्हारी मेमोरी ना होने का रीज़न है कि तुम्हारी मेमोरी जो है उसे सील कर दिया गया है। जो ओल्ड गॉड किंग थे वो जानते थे कि अगले रियलम पर ब्रेक थ्रू करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क भरा होने वाला है, हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। तो इसीलिए उसने ये फैसला लिया कि अगर वो ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता है तो वो थ्रोन जो है वो तुम्हें दे देगा। लेकिन तुम्हें थ्रोन पास ऑन करने के कारण जो सिक्स विंग गॉड किंग था वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने ओल्ड गॉड किंग जो था उसे मार दिया। जिस टाइम पर केवल इकलौता एक ही इंसान बचा था जो कि सिक्स विंग गॉड किंग को रोक सकता था, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम थे। लेकिन तुम नेचर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे और उसी के साथ में दयालु थे, इसीलिए तुमने अपने भाई के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन सिक्स विंग गॉड किंग के अटैक के कारण जो ओल्ड गॉड किंग थे वो एकदम नहीं मरे, उन्हें यहाँ पर थोड़ा टाइम जो था वो मिल गया और उसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने तुम्हें स्काई डोमेन से दूसरे डोमेन के अंदर भेज दिया। और उन्होंने तुम्हें सिक्स विंग गॉड किंग ऑर्डर जो था वो भी दिया और उसी के साथ में तुम्हें मुझे सौंप दिया। और इन्फिटिशन बुद्धा के इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो ओल्ड गॉड किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है, लेकिन इसके पास में एम्परर का कैरेक्टर नहीं है। तो इसीलिए मैं गॉड किंग ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा और इसे 1 लाख रीइंकार्नेशन के अंदर डालूंगा, ताकि ये खुद की बॉडी के अंदर एम्परर हार्ट जो है उसे बना सके। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि अब इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि उसके बाद तुम किस दौर से गुजरे हो उसके बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो। लेकिन हाँ, जब मैंने अब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया कि तुम्हारे पास में एम्परर हार्ट जो है वो आ चुका है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास में एम्परर हार्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी भी जो सिक्स विंग गॉड किंग है वो मुझसे बहुत पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पर मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो को बताता है कि हाँ, जो ओल्ड गॉड किंग थे वो भी इस बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने बैकअप प्लान बनाया था अपनी गॉड किंग इनहेरिटेंस को छोड़कर, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ कंडीशन है। जो सुनने के बाद लिनियो पूछता है कि ठीक है, मुझे उन कंडीशनों के बारे में बताओ। जो सुनकर इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 कंडीशन है जो है वो पूरी करनी है। यहाँ पर डीमन गॉड लिस्ट के अंदर जो टॉप 3 के अंदर आते हैं उन्हें तुम्हें अपने सामने सबमिट कराना होगा, जिनमें है सबसे पहले हेमनली फियोनिक्स, फिर सी गॉड, फिर प्रिमोडियल किलिन। वैसे तो ये कंडीशन जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी ये तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उन्हें अपने सामने सबमिट करा पाते हो या नहीं करा पाते हो। क्योंकि इस चीज़ के अंदर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हेमनली फियोनिक्स होने वाली है, क्योंकि अगर हेमनली फियोनिक्स की बात की जाए तो उसे स्काई डोमेन के अंदर प्रिजन किया गया है। और इतना बोलते के साथ ही इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर लिनियो को देते हुए उसको बताता है कि ये तुम्हारे लिए एक टोकन है, जैसे ही वे तीनों तुम्हारे सामने सबमिट कर देगी तो उसके बाद ये लाइट अप करेगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद अब इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास एम्परर हार्ट तो आ गया, पता नहीं कि ये इस बार जीत पाएगा या नहीं।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस पहले से बाहर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद अब जो डीमन क्वीन होती है वो लिनियो से पूछती है कि क्या तुम्हें जो बुद्धा थे वो मिल गए। जो सुनने के बाद लिनियो उसको बताता है कि मुझे बुद्धा से जो कुछ पूछना था उसने मुझे बता दिया। जो सुनकर डीमन क्वीन जो होती है वो लिनियो से पूछती है कि आखिर तुम्हें बता क्या कहना था। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि कुछ नहीं है, बस छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे जाननी थी। लेकिन चलो अब सबसे पहले जो सीक्रेट रियलम है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था उसके अंदर चलते हैं, जिसके बाद में हम लोग जो है वो प्राइमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर जो प्राइमोर्डियल कीलिन है उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन भी खुश होते हुए लिनियो को बताती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जल्दी ही सीक्रेट रियलम जो है वो ओपन होने वाला है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस पर काफ़ी सारी शिपें जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जो भी यूनर होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो आएंगे। जो सुनने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो बताती है कि सीक्रेट रियलम जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए सभी लोग इसके अंदर इंटर करना चाहते हैं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उन लोगों को देखने लगता है और उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मुझे एक जवाब तो बताओ, यहाँ पर जो चार्मिस और फैमिली है आखिर उनकी साइड ब्रांच की जो फैमिलियाँ है वही यहाँ पर क्यों आई है। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो लिनियो को बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सीक्रेट रियलम जो है उसे लाइफ एंड डेथ का भी एरिया माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सभी लोगों की कल्टीवेशन जो होती है वो सेम लेवल पर सप्रेस हो जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट होती है। और बड़ी फैमिली के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं उनके पास में पहले से ही रिसोर्सेसों की कोई कमी नहीं होती, तो इसीलिए वे इस तरह के रिस्क जो है उन्हें लेना नहीं चाहते, इसीलिए वे यहाँ पर नहीं आते। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट होने वाली है, चलो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम का पोर्टल जो होता है वो ओपन होने लगता है। जिसे ओपन होता हुआ देखकर डीमन क्वीन जो होती है वो खुश होते हुए बताती है कि सीक्रेट रियलम का जो गेट है वो ओपन हो चुका है, तो इसीलिए अगले 7 घंटों के अंदर जो सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम से लेकर स्पिरिट किंग रियलम के बीच में है वो लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। और डीमन क्वीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी शिपें जो होती है वहाँ आने लगती है, जिन्हें देखने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो बोलती है कि लो अब यहाँ पर जो 4 बड़ी फैमिली और 5 रीजन है वहाँ से भी लोग आना शुरू हो गए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी घमासान फाइट होने वाली है, क्योंकि इनमें से कुछ स्पिरिट किंग रियलम के भी एक्सपर्ट हो गए जो कि अमली गोल्ड लिस्ट के अंदर नहीं आते, तो हो सकता है कि वे इन क्राउड के अंदर छुपे हुए हो। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में, क्या तुम देख सकते हो कि यहाँ पर आखिर इस तरह के कितने लोग मौजूद है। जो सुनने के बाद लिनियो उसको बताता है कि यहाँ पर टोटल 5 लोग ऐसे हैं। जो सुनने के बाद डीमन क्वीन भी शौक होते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो अंदर जाने लगता है, जो कि जाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मेरा नाम वैंग हू लिन है और मैं चर्च ऑफ लाइट से बिलोंग करता हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं किसी को भी बाहर आने नहीं दूंगा, वहीं पर ही जान से मार दूंगा। और अब चर्च ऑफ लाइट का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने चर्च ऑफ लाइट बोला, इसका मतलब ये पर्सन स्काई डोमेन से आया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि स्काई डोमेन का कोई पर्सन भी यहाँ पर आएगा। जो सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है कि मैंने सुना है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और ये किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, तो इसीलिए हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम इसके अंदर इंटर ना करें। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी अंदर जाने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो डोंग वांग और जो डोंग हुलांग है उन फैमिली से भी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर जाने लगे। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो डोंग वांग क्यों है वो डोंग वांग फैमिली से की मैन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है। मैंने नहीं सोचा था कि डायरेक्ट डिसेंडेंट भी यहाँ पर आएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब तो सीक्रेट रियलम के अंदर मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम अंदर जाने का प्लान जो है उसे ये बारे में भूल जाए। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो डीमन क्वीन को बताता है कि जब हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है वो नानगोंग फैमिली के उस पर्सन के ऊपर होने वाला है जिसके ऊपर की स्कार है। जो सुनने के बाद डीमन क्वीन पूछती है कि क्या उसके अंदर कोई स्पेशल बात है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नानगोंग फैमिली के 2 पर्सनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो स्कार वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि कोई पावरफुल मास्टर मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। जो सुनकर पहले वाला बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो डीमन क्वीन को बताता है कि इन लोगों ने यहाँ पर जो इविल स्पिरिट है सीक्रेट रियलम की उन्हें कल्टीवेट किया हुआ है, तो इसीलिए स्पिरिट किंग रियलम के एक्सपर्ट के साथ में फाइट कर सकते हैं। जो सुनकर डीमन क्वीन भी बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई।
जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए डीमन क्वीन से बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। जो सुनकर अब डीमन क्वीन भी ओके बोलकर जो लिनियो होता है उसके साथ में सीक्रेट रियलम के अंदर चली जाती है। और अब सीक्रेट रियलम के अंदर जाते हुए लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम के मिडल स्टेज पर आ चुकी है। लगता है कि सीक्रेट रियलम के अंदर सभी लोगों का यही कल्टीवेशन लेवल होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मेरा तो पहला ही अपोनेंट स्पिरिट किंग रियलम का है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लिनियो की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा लिनियो के सामने आ जाता है और वो लिनियो के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हारी किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर सुसाइड कर लो, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी जो है उन्हें वेस्ट करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी असुरा बैटल स्पिरिट को निकालते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल कर लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की असुरा बैटल स्पिरिट जो होती है वो उस बंदे की जो बैटल स्पिरिट होती है उसे एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उस बंदे की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखने के बाद अब वो बंदा भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सीक्रेट रियलम के अंदर मेरी पहली ही फाइट जो है वो इतने पावरफुल अपोनेंट से हो गई। इसीलिए अब लगता है कि मुझे यहाँ पर फाइट के अंदर अपना बेस्ट जो है वो देना होगा, उसके बाद ही मैं इस पर्सन को मार सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे लिनियो की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे लिनियो की तरफ जाने लगता है और वो जो इधर जाकर लिनियो से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसने तो मेरे अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं की, लगता है कि ये जानबूझकर ही यहाँ पर मारना चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई चीज़ आकर ज़मीन पर गिरती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बस एक पपेट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि लिनियो ने अपनी जगह पर वहाँ पर एक पपेट छोड़ा हुआ था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।